वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की महत्वपूर्ण क्लास कंप्यूटर शिक्षण के बारे में। हमारे चैनल पर 10 दिन का फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षण की, इसे 25 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप सारी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को, जिसमें आप सर्च करके ऐड हो सकते हैं। डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है संचार संप्रेषण की बाधाएं हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संचार संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण आप जानते हैं एक दूसरे के प्रति वार्तालाप करना, यानी कि मतलब अपनी बातों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण होता है। अगर बात करते हैं इसमें बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं, भौतिक बाधाएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आ सकती हैं इसमें। भाषा संबंधी बाधाएं ऐसी हो गई जैसे कि आपको संस्कृत आती है, सामने वाले को हिंदी आती है, ठीक है, या सामने वाले को विदेशी भाषा कोई आती है। अगर एक दूसरे की भाषा सेम नहीं आती है तो कभी भी संप्रेषण, आपका वार्तालाप जो है अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी की सारी बाधाएं हो जाएंगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला मेरा है संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है, किस आधार पर लगाता है। जैसे कि आप कोई संवाद ग्रहण कर रहे हैं तो उसका अर्थ आप कैसे लगाएंगे। पहला है क्या आप अपने अनुभव के आधार पर लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या आप योग्यता के आधार पर लगाएंगे, बिल्कुल सही बात। सुविधा के आधार पर, बिल्कुल हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार ही अर्थ लगाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। आपको इसका सही आंसर करना है। अगर बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, इसलिए जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्वयं के भावों, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। अगर किसी भी सूचना को शीघ्र कैसे प्रेषित करेंगे, आप कैसे करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट को चलाने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि उपग्रह, उसका मेन उपग्रह है, तो या टीवी के माध्यम से, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं। चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए इसमें हैं, इसके लाभ पूछे गए हैं, तो बात करते हैं इनके लाभों की। पहला दिया है संसाधनों के समन्वय में सहायक, बिल्कुल सही बात है, संसाधनों में समन्वय में सहायक होते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए में आंसर हमारे जो हैं दोनों सही हो जाएंगे। हम जाएंगे साथ के साथ आ व दो, दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। आपको इसका सही आंसर करना है। अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, क्या बांटते हैं, विषय विशेष की समाकलन को, बिल्कुल सही बात है। विषय विशेष के मूल्यांकन को, तो हमारा इसका दोनों आंसर सही हो जाएंगे, इसके बाद सही हो जाएगा आ व दोनों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रेडियो संचार कैसा साधन है। बहुत सरल आंसर है फ्रेंड्स, आप दे सकते हैं इसके आंसर, तो होगा जाएगा दृश्य है या श्रव्य है, आवा दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रव्य, क्योंकि रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं। अगर बात करते हैं दृश्य, दृश्य वो होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के कौन होते हैं, जैसे कि टीवी है, टीवी में हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये हमारी हो गई दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे कि बोर्ड हो गया, आपका चित्र हो गया कोई, इसको सिर्फ देख सकते हैं, ये हो गया दृश्य वाला, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें श्रव्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं। आपको इसका सही आंसर करना है। पहला ऑप्शन दिया है टेलीविजन, बिल्कुल टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसमें, टेलीविजन भी होता है, ठीक है, वीडियो टेक्स्ट भी होता है और उपग्रह भी होता है। अगर बात करें आपकी जो टीवी है कैसे चल रही है, उपग्रह के माध्यम से चल रही है। आपका इंटरनेट है कैसे चल रहा है, उपग्रह के माध्यम से चल रहा है। अगर किसी भी चीज़ को आप न्यूज देख रहे हैं कैसे चल रही है, उपग्रह से कैच कर रही है, आपके घर में टीवी लगा है और वहाँ पर वीडियो टेक्स्ट द्वारा आपके घर में संचालित किया जा रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह के द्वारा क्या संचालित किए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी उपग्रह के द्वारा ही चल रहा है। दूरदर्शन आपका हो गया, दूरदर्शन चैनल पहले आप देख लेते हैं, अब लेकिन बहुत सारे चैनल आ गए हैं, अब कोई जल्दी दूरदर्शन नहीं देखता है। इसके अलावा
वीडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, जिसकी किसके माध्यम से चलता है, ये चलता है आपका उपग्रह के माध्यम से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन इसके दिए हैं दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा में, आप जो तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक शिक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर उपग्रह का क्या काम, कुछ भी नहीं है ना, आप डायरेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसमें उपग्रह का काम नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। परंपरागत शिक्षा में भी ये नहीं होता है। अगर बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा का माध्यम एक उदाहरण आपका था पहले इग्नू, यानी कि आप घर बैठे उसमें पढ़ाई कर सकते थे, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट कैसे चलता है, उपग्रह के माध्यम से चलता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा। कोई भी इंसान घर बैठे किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर सकता है, किसके माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से। ये होती है हमारी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए। ठीक है, इसकी आपको उपयोगिता बतानी है। जैसे कि परीक्षाओं के मूल्यांकन में, परीक्षाओं का जो मूल्यांकन किया जाता है आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी कर सकते हैं अभिलेखीकरण में, यानी कि डाटा संग्रह करना, किसी भी चीज़ का डाटा संग्रह करना भी किसमें करते हैं आप, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही होता है, उपयोगिता में ही आता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दा वाला। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किसमें सहायक आपको बताना है। ये हमारा है अध्यापक के प्रशिक्षण में, बिल्कुल सहायक हो सकता है भैया। दूसरा है लक्ष्य और उद्देश्यों के निर्धारण में, बिल्कुल। और तीसरा है पृष्ठ पोषण में, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा दा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे दा के साथ जाएंगे, दा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षण अधिगम की, उसमें कंप्यूटर की क्या क्या भूमिका हो सकती है। शिक्षक के रूप में भी हो सकती है, बिल्कुल। आप पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर लाकर पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को, उसमें भी हो सकती है। सूचनाओं के संग्रह करने में, उसमें आप सूचनाएं संग्रह कर सकते हैं। परीक्षक के रूप में, यानी कि आप परीक्षा भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है, किसमें होती हैं, कंप्यूटर में भी होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दा वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सही हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के कार्य देख लेते हैं। स्मृति तथा संग्रह करना, बिल्कुल स्मृति तथा संग्रह करना। जो संग्रह किया जाता है किस में किया जाता है, स्मृति में किया जाता है, यानी मेमोरी कार्ड में किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है तथ्य प्रक्रियाकरण, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि तथ्य का प्रक्रियाकरण कर सकते हैं। सूचना प्रस्तुतिकरण, किसी भी सूचना को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे। तो हम जाएंगे दा के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है संचार संप्रेषण क्या है। संप्रेषण के बारे में बता चुके हैं आपको, यह एक सतत प्रक्रिया, आपने बहुत पहले ही सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा। ऐसे ही ये द्विमार्गी प्रक्रिया, ये भी सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, ये शायद आपने नहीं पढ़ा हो, तो इसके अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, तो हमारे इसके सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे। तो हम इसमें भी जाएंगे, दा के साथ जाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किसमें सहायक है। इसमें भी देख लेते हैं शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता में वृद्धि। शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता में वृद्धि, अगर आप पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, अगर आप इंटरनेट से सहायता लेना चाहें तो आप उससे और कुशलता कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार परिवर्तन लाने में, बिल्कुल सही बात है। कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में भी, ये हमारे सही सारे के सारे सही आंसर हैं। तो हम जाएंगे इसमें दा के साथ चले जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व आपको बताना है। इसका आंसर आपको सही बताना है। दिया इसमें शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य और दूसरा है अधिगम कार्य में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आ व बा दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यवसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। इसका आपको सही आंसर करना है। इसमें भी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में। आप देख लेंगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगभग में आ रहे हैं, तो इसका भी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जो है किन कारणों से है, आपको बताना है। शिक्षण कार्य में सरलता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। विशिष्टीकरण में सहायक, और बात करेंगे तो इसके भी सही आंसर हो जाएगा दा वाला, क्योंकि सारे के सारे इसमें सही आंसर है।
देख लेते हैं इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें।